आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी चौथी क्लास है और आज हम इस क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है ज़माना हाल का जुमला। यानी ज़माना हाल का मतलब यह हुआ कि वो तमाम जुमले जो हमें इस बात का इतराक दें, जो हमें इस बात का पता दें कि सब्जेक्ट उस वक्त वो काम कर रहा है, उस वक्त वो काम चल रहा है, हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये जुमला बता रहा है कि इस वक्त ये सब्जेक्ट मैं काम कर रहा है। वो ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर बस चला रहा है, ये बता रहा है कि इस वक्त वो ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं। तो इसकी शनाख्त हमारे पास दो किस्म से बनती है। अव्वल तो ये कि ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि सब्जेक्ट इस वक्त किसी काम को जारी रखे हुए है, वो उस वक्त कोई काम कर रहा है, डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, वो बैठ रहा है, वो तिलावत कर रही है, वगैरह वगैरह। और कभी कभी यही प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला ऐसी जगह इस्तेमाल होता है जहां अगरचे वो काम जारी तो नहीं होता, मगर आम बोलचाल में हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट उस काम को फौरी मुस्तकबिल में बस अभी अभी करने वाला है। मैं इसके आपको मिसालें भी बाद में दूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बनाने का तरीका हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर जुमला बनता नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब आते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी आता है तो अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट फॉर्म ही होगी। सेकंड फॉर्म खुद अमेंडेड होती है, इसी तरह थर्ड फॉर्म भी तब्दील शुदा होती है। तो उस तब्दील शुदा किसी भी किस्म की वर्ब में आईएनजी नहीं आता। आईएनजी जब भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही में आता है। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से इंकारिया के लिए अंग्रेजी के, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो पहले से और उसका इंकारिया बनाना मकसूद हो, तो हम उस हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर देते हैं और जुमला हमारा इंकारिया हो जाता है। और इसी तरह से अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए सवालिया बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और इस तरह वो जुमला सवालिया बन जाता है। तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, आई एम। हाँ, मैंने ये भी अर्ज किया था कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, ही, शी, इट किसी एक नाम के साथ इज आएगा और बाकी तमाम के साथ आर आएगा। बाकी तमाम का मतलब यह हुआ यू वाहिद जमा, वी जमा और दे जो जमा है थर्ड पर्सन सिंगुलर की, उसके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज और आई फर्स्ट पर्सन वाहिद के साथ हम आई इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। वो मुझको बुला रहा है। ये चूंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन था, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई आया, तो और इसके बाद वो मुझको बुला रहा है, ही इज कॉलिंग मी। सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग। मैंने दूसरी बार फिर मैं की मिसाल दी थी, मैं इस तरह से इसको बदल देता हूं कि तुम कॉलेज जा रहे हो, ताकि तीनों अकसाम के जुमले आपकी समझ में आ जाए। या मैं की जगह मैं तुम कर देता हूं, तुम कॉलेज जा रहे हो। अब देखें, यू हमारे पास आया, सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया और गोइंग कॉलेज। यू आर गोइंग कॉलेज, आप कॉलेज जा रहे हो। टू कॉलेज वो बात का मसला है। अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब मकसूद होता है, उस हेल्पिंग मौजूद होता है, तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, तो यहां एम के बाद नॉट आ जाएगा। तो आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा। ही इज कॉलिंग, ही इज नॉट कॉलिंग मी, वो मुझको नहीं बुला रहा। और तुम कॉलेज नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग
टू कॉलेज कर दें, ये कॉलेज कर दें, हम टू के चक्कर में पढ़ नहीं रहे, इसलिए कि जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे या हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टू और द को भी कंसिडर करेंगे। अंग्रेजी के जैसे मैंने किया वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग मौजूद होगा, उस हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर ले आओगे सब्जेक्ट से पहले। इसी तरह यहाँ इस आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ से आर को हम बाहर लाएंगे और जुमले हमारे बेतरतीब सवालिया होते चले जाएंगे। यानी एम आई नॉट टीचिंग, इज ही नॉट कॉलिंग और आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज या आर यू गोइंग टू कॉलेज। इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट करें। मैंने आपसे कहा था कि अभी ऐसे जुमले जिसमें काम के फौरी मुस्तकबिल का पता चलता है, टेंस यही होता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, अभी फिर मिसाल दे रहा हूं कि फर्ज कीजिए मैं आपके सुबह घर जाता हूं और कहता हूं कि भाई मेरे साथ आप पिकनिक पे चल रहे हो। जब मेरी आपकी बात हुई, आप गेट पर खड़े थे, अगरचे तैयार थे, मगर आप ऑफिस नहीं जा रहे थे। आपने कहा कि सर मैं तो ऑफिस जा रहा हूं। जब आपने ये जुमला अदा किया, आप अनकरीब निकलने वाले थे 5, 10, 15 मिनट में, लेकिन उस वक्त जब जुमला अदा हुआ आप मेरे सामने खड़े थे। गोया ये इस बात का इदराक था कि सब्जेक्ट उस काम को करने वाला है। तो हम कभी कभी इस किस्म के जुमलों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी शुमार कर लेते हैं। बहरहाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हमारे पास यही है कि ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि ये सब्जेक्ट उस काम को उस वक्त जारी रखे है जब वो काम चल रहा है, हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये पहचान आपके सामने है। आज की क्लास आज के लिए इतना ही काफी, और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपकी अंग्रेजी में बेहतरी आए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।